दोस्तों, ये कहानी एक 15-16 साल की लड़की की है जिसका नाम है कजरी, जिसने छोटी सी उम्र में जिंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव देखे जो बहुत दुख भरे हैं लेकिन प्रेरणादायक हैं। ये उम्र कहने को बहुत छोटी सी है, लेकिन जब जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो बहुत भारी महसूस होती है। कजरी एक 15-16 साल की लड़की अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। इसके पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, माता कुशल गृहिणी है। होता क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में एक इंसान अपने परिवार को बहुत ही सावधानी से, सलीके से संभल कर चलाने की कोशिश करता है। प्राइवेट नौकरी है, छोटा सा कारोबार है। पिता ने बहुत अच्छे से अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। इकलौती संतान होने की वजह से कजरी बहुत लाडली है, अपने माँ बाप की बहुत ही दुलारी है। लेकिन लाड प्यार की वजह से कई बार बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं। कजरी भी कुछ ऐसी ही निकली। बेचारे माँ बाप अक्सर उसे बोलते रहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई ही जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी की हर मुश्किल दौड़ में पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको हर परीक्षा में पास करके जिंदगी के मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन अक्सर बच्चे नादान उम्र में माँ बाप की बातों को, माँ बाप की सलाह को नज़रअंदाज करते हैं। कजरी का अधिकतर वक्त हमेशा खेलने कूदने में, इधर उधर खिलदंड करने में बीतता है। घर में अजीब अजीब किस्म के पालतू जानवर पालने का उसे शौक है। बस सारे दिन उन्हीं के साथ खेलती रहती है, पागलों की तरह। कभी घर में, कभी बाहर, कभी सड़क पर, कभी बगीचे में। हर वक्त उछल कूद करने में ही उसका वक्त बीतता है। पिता को जब कजरी के इन हरकतों का एहसास होता है, बड़ा दुख होता है। पिता अक्सर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, चाहे उनकी पढ़ाई में कितना ही खर्चा हो, इसके लिए बाप को कितनी ही मेहनत करनी पड़े, बाप को भी पीछे नहीं हटते। लेकिन उनकी एक ही इच्छा होती है कि उनकी मेहनत का नतीजा निकले कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, ज़िंदगी में नाम रोशन करें, कम से कम ज़िंदगी में अपने भविष्य को संवारें। ये एक पिता का अरमान होता है। लेकिन कजरी माँ बाप के इन ख्यालों से दूर, कोसों दूर, हमेशा खेलने कूदने में, अपने दोस्तों के संग, अपने पालतू जानवरों के संग मस्ती में मस्त रहती है। कजरी हमेशा कहती है कि पापा, आप इतना अच्छा कमाते हो, घर अच्छा से चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की? अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगी तो क्या है? मैं इतनी सुंदर हूँ, आप किसी न किसी अच्छे राजकुमार से मेरी शादी कर देंगे, किसी अच्छे घर में चली जाऊँगी, वहाँ भी मैं राज करूँगी। यहाँ पिता के राज में राज कर रही हूँ और वहाँ पति के राज में राज करूँगी। ऐसा कजरी का मानना था और हमेशा माँ बाप से वो यही कहकर अपनी पढ़ाई की बात टाल देती। माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से माँ बाप कजरी को डांट भी नहीं पाते। बहरहाल माँ बाप सिर्फ बच्चों को समझा ही सकते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मारने, डांटने, डपटने से कोई बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रकृति कभी कभी बहुत कड़वा अनुभव दे जाती है। इतना कड़वा अनुभव कि शायद एक घूंट भी निगलते नहीं बनता। कुछ ऐसा ही पहाड़ कजरी की जिंदगी में टूटा। एक सड़क हादसे में बदकिस्मती से कजरी के पिता का देहांत हो गया। मानो इन की जिंदगी पर एक पहाड़ सा टूटा हो। कजरी का परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पिता ने अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से किस तरह से घर को संभाला हुआ था, एक झटके में सब कुछ खत्म। कभी सोचा भी नहीं था कजरी और कजरी की माँ ने कि ऐसा भी वक्त आएगा। जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, थोड़ी बहुत बचत थी पिता की, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती चली गई। महंगी स्कूल में जो कजरी पढ़ रही थी, उस महंगी स्कूल का खर्चा एक बार बस से बाहर हो गया, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब कजरी के पास सिवाय घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन जब एक बार महंगी स्कूल का दरवाज़ा देख लिया तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए शर्म आती है। उसकी सहेलियाँ क्या कहेंगे, उसके बिरादरी वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर कजरी घर पर बैठ गई। माँ के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि घर में दाल रोटी के पैसे भी नहीं बचे। थक हार कर भूखे मरने से अच्छा है माँ ने शर्म उतारी और लोगों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करना शुरू कर दिया। कजरी ने जब देखा कि कल तक उसका परिवार कितना
हरा भरा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक उसके पिता के देहांत ने परिवार की तस्वीर ही पलट दी। आज उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा चौका करने को मजबूर है। कजरी को बहुत पश्चाताप हुआ। उसे रह रहकर अपने पिता की याद सताने लगी। उसे पिता की उन बातों का बहुत एहसास होने लगा कि कैसे उनके पिता बार बार बोलते थे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, ज़िंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन कभी उसने अपने पिता की बातों को ध्यान नहीं दिया। आज उसकी माँ का यह हाल देखकर उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। अगर उसकी माँ थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती तो कहीं ना कहीं प्राइवेट दफ्तर में ही सही काम करती, इज्जत की रोटी तो कमाती। उसे लोगों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन नहीं करना पड़ता। अपनी माँ की ये दुर्दशा देखकर उसे अपने इस रवैये पर बहुत दुख हुआ कि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी, उसने पढ़ाई नहीं की। उसने एक दिन अपनी सारी बातें दिल की माँ से कही कि माँ, काश तुम पढ़ी लिखी होती, तुम्हारे भी माँ बाप ने शायद तुम्हें पढ़ने के लिए कहा होगा, लेकिन तुम नहीं पढ़ी या तुम्हारे हालात नहीं थे, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे बाप ने मुझे बहुत कहा पढ़ने के लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। मैं यही सोचती रही कि बाप कमाएगा और बच्चे ऐश करेंगे, और जब बच्चों की शादी हो जाएगी तो पति कमाएगा और मैं ऐश करूँगी। लेकिन मेरी ये सोच गलत है। ज़िंदगी में इंसान को खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। ज़िंदगी कब करवट बदल ले कुछ पता नहीं। माँ की दुर्दशा देखकर कजरी के मन में एक तूफान सा उठने लगा कि ज़िंदगी में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कभी बाप पर और कभी पति पर निर्भर रहकर ज़िंदगी नहीं कटती। कट जाए तो अच्छा है, लेकिन जब नहीं कटने की नौबत आए तो बहुत दुख होता है। बस वो दिन था, कजरी ने कमर कसी, ऐसी कमर कसी कि माँ अब मैं पढ़ूंगी, चाहे मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़े, बस मैं पढ़ूंगी। कजरी ने ठानी और दिल जान लगाकर पढ़ाई की। इतनी पढ़ाई की कि आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनी। जिस दिन वो सरकारी अफसर नियुक्त हुई उस दिन वो फूट फूट कर रही, उसे अपने पिता की बहुत याद आई कि काश ये कारनामा अपने पिता के रहते हुए कर पाती, काश मैं अपने पिता के सामने पढ़ पाती, काश मेरी पढ़ाई पर मेरे पिता को गर्व होता। लेकिन दुर्घटना से देर भली। उसे अपने पिता की सीख आज बहुत याद आने लगी। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है और ज़िंदगी के हर दुख सुख से लड़ने को तैयार है। उसे इस बात का एहसास है कि ज़िंदगी ने अगर करवट बदली और बड़े से बड़ा पहाड़ भी उसके ऊपर टूटा, तब भी वो अपने दम पर 4 पैसे कमा के इज्जत की रोटी खाने के लिए तैयार है। वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार है। कजरी आज अपने पैरों पर खड़ी है। कजरी ने संभला और अपने आप को संभाला। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। एक ऐसे बच्चे की जो माँ बाप की बातों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, एक कान से सुन के दूसरे से निकालते हैं, लेकिन वही बच्चे अगर उन माँ बाप की डांट टपट को सीख के रूप में ले तो ज़िंदगी संवार सकते हैं। माँ बाप बस बच्चों का भविष्य संवरते हुए देखना चाहते हैं। कजरी की ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद आपको पसंद आई। अगर आए तो आगे शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ। धन्यवाद।